करते हैं एक और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डू फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक और साइड। फोरियर ट्रांसफॉर्म से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस है ना, मतलब जितने फेमस क्वेश्चंस है, गॉसियन फंक्शन हो, डेल्टा डिराक फंक्शन हो, रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन हो, वन साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, टू साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इन सब का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बढ़कर इन सब फंक्शंस को भी देखेंगे। ये जब गॉसियन फंक्शन क्या होता है, रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन क्या होता है, डेल्टा डिराक फंक्शन क्या होता है, बिकॉज इन्होंने आगे जाके हमने जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म, उसको पढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये फॉर्मूला हमसे कहता गया, ये फॉर्मूला हमसे क्या कहते हैं। तो थोड़ा फील करने की पूरी कहानी में सौ कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। वे कहानी को शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं जरा रिवाइज करना चाहती हूँ। हो जा रेस, अभी देखो, हो जाओ रेस, प्लीज हो जाओ। अब सुनो, बहुत गौर से समझना। व्हाट वी लर्न लास्ट टाइम, हमने लास्ट टाइम क्या किया था उसको देखते हैं। इधर आ जाओ। मैंने देखा था अपना लास्ट लेक्चर कल वाला, तो मैंने काफी स्लो पढ़ाया हुआ था। आई आई एडमिट बड़ा ही स्लो था, बिकॉज जब मैं भी पहली दफा पढ़ा रही हूँ तो पता ही थोड़ा बंदा कॉन्शियस होता है कोई गलती ना करे। दैट इज वाई इट वॉज वेरी स्लो। मैं इतनी स्लो हूं नहीं, आप जानते हैं। आज थोड़ा स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत गौर से समझना। इधर देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एफ ऑफ टी अगर कोई फंक्शन है टाइम डोमेन में, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है विच इज टाइम कॉन्टिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा। मतलब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम शिफ्ट कर गए। यहाँ पर ओमेगा इज ओवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको नहीं समझना चाहते इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये समझना ये है कि टी हमारे पास फंक्शन जो था स्मॉल एफ, वो टी डोमेन में था। तो जब हमने उससे फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाया तो उसने हमें टी डोमेन से उठाकर ओमेगा डोमेन में ले गया। नो मैटर, आप यहाँ पर टी की बजाय के यूज कर लो, के बजाय एक्स यूज कर लो, कुछ भी कर लो, आप इसको ऐसे भी लिख लो। समझने के सारे तरीके हैं, लेकिन आप समझना चाहते हो तो इतना समझ लो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप एक्स लिख लो, यहाँ पर आप के लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। कहानी वही रहेगी, कहानी वही रहेगी। सिमिलरली अगर हम दोबारा डिस्कस करें तो एफ ऑफ ओमेगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी का। ठीक है, या फिर अब मैंने ऊपर एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ 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 एक्स लिख लो, यहां पर आप लिख लो एफ ऑफ के। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई भी किताब हो, चाहे आप इंजीनियरिंग हो, फिजिक्स हो, सीएस हो, या आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, हर किताब में कैपिटल लेटर्स के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म को लिखा गया है। और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को, मतलब यार ये जो ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इतनी बात समझ आई ना। कैपिटल लेटर से फोरियर ट्रांसफॉर्म को और स्मॉल लेटर के साथ हमेशा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट किया गया है। ये बात होगी क्लियर। अब आ जाओ उस कन्वेंशन की तरफ आ जाते जिससे मैंने यूज करना है। इधर हो जाओ जरिए, एक सेकेंड रेज हो रहा है। चलो भाई नीचे जाते हैं। इधर आ जाओ। मैंने ना इस कन्वेंशन को आज पूरी वीडियो में यूज करना है, तो मैं थोड़ा सा कन्वेंशन लिख कर दिखाती हूँ। तो क्या होगा, एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस, अच्छा देखो यहाँ पे मैं नॉर्मलाइजिंग फैक्टर क्या यूज करूंगी, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर क्या यूज करूंगी, 1/√2 पाए माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब पूरी रियल नंबर लाइन पर मैं करूंगी अपना इंटीग्रेट। यहाँ पर आएगा मेरा एफ ऑफ टी और ई की पावर प्लस आई ओमेगा। यहाँ ओमेगा तो यहाँ पे भी ओमेगा आएगा, टी यहाँ लिया टी, और डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टी। सिमिलरली इन अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो नॉर्मलाइजिंग फैक्टर वैसा का वैसा ही लाएगा, और यहाँ पे भी ये लो ऐसे। यहाँ पर अब आ जाएगा एफ ऑफ ओमेगा, और ये यहाँ नेगेटिव है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिल्कुल। और अब यहाँ पर डी ओमेगा, रिमेंबर दैट, ये देखो, रिमेंबर दैट, ये देखो। अच्छा मैंने आपको कल भी ये देखो, ये जो भी फंक्शन है, अगर हम इसको जो भी फंक्शन करके कंसीडर करें, तो इस फंक्शन को मैंने जब सम ऑफ साइन और कोसाइंस की फॉर्म में लिखा, तो ये जो कैपिटल, ये जो स्मॉल एफ ऑफ टी है ना, ये वो मेरा कोफिशिएंट है जो मुझे बताएगा कि मुझे कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा बनाने के लिए कितना साइन और कितने कॉस चाहिए। बात समझ आई, वो कितना कोफिशिएंट वो ये है। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ टी की बात करूं, तो एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी को लिखने के लिए मेरे पास ये सम ऑफ कोसाइन और साइन है, और उस मुझे कितना सम ऑफ कोसाइन और कोसाइन साइन और कोसाइन यूज करना है, ये मेरा कोफिशिएंट है। वही वाली बात, कहानी वही है। हमने बस कुछ कोशिश करनी है कि हमारे पास कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन को साइन और कोसाइन के सम्स में लिखने की कोशिश करिए। कहानी वही है,
बात डिफरेंट है। बात समझ आ गई, नोटेशन डिफरेंट है फोरियर सीरीज वाली ही कहानी, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म एक स्टेप आगे है, एक स्टेप आगे है फोरियर सीरीज के साथ। आगे बात समझ। अच्छा मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जल्दी से सुन लो। वो बात ये है कि मैं भूल ना जाऊं कि मैंने कल बताया था कि क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हूँ और हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और मैथमेटिक्स वाले फोरियर ट्रांसफॉर्म ओडीईज और पीडीईज को सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसी ओडीईज मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, जिसके बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को ये वाली कन्वेंशन यूज करेंगे। जो कन्वेंशन मैंने अभी आपके सामने ये लिखी है, स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये वाली कन्वेंशन। दैट इज वाई मैं ये कन्वेंशन लेके चलूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग सीएस सूसेट जहां से भी आप देख रहे हो मुझे, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो रिमेंबर दैट जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें मैं बताऊंगी वो एप्लीकेबल है हर हर कन्वेंशन में। नो मैटर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। भैया ये चीज तो डिफरेंट है, ये चीज साइड पर लगा दो, बाकी सब कुछ तो वही है जो आपके साथ है। ये चीज डिफरेंट है, ये चीज डिफरेंट है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है हम में और तुम में। बात समझ आ गई। और याद रखना, इसको बोलते हैं, ये जो ये वाली कन्वेंशन है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म की, इसको बोलते हैं सिमेट्री और यूनिटरी कन्वेंशन। सिमेट्रिक एंड यूनिटरी, बिकॉज हम मैथमेटिक्स वाले हैं ना, तो हमने सबको खुश रखना है, तो हम यूनिटरी और सिमेट्रिक कन्वेंशन को यूज करते हैं। बात समझ आ गई। चलो, ये था कल वाला इंट्रोडक्शन, ये कुछ अहम बातें मैंने करनी थी, कर ली। आ जाओ पहले सवाल की तरफ। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अच्छा, इसको जरा मैं थोड़ा ग्राफ करके दिखाऊं अगर आपको, तो क्या फील करना है यार, मेरे साथ बैठे हो, फील करके जाओगे, मेथोडोलॉजी में हम फील करते हैं। इधर आ जाओ। तो ये देखो, ये वन साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, ये देखो ऐसे। ये अल्फा पर है, तो ये ले लो अल्फा। ओहो, कलर चेंज करना था, कलर चेंज करो जल्दी से। ये लो, ये देखो ऐसे करके। ये टी है एक्स एक्सिस पर, और ये वन साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलो भाई, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। पहले तो मैं जल्दी से आपके सामने लिखती हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ओके, ओके, हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था? एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू 1/√2 पाई विच इज ओवर नॉर्मलाइजिंग फैक्टर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ टी, और यहाँ पर आएगा प्लस आई ओमेगा टी, और यहाँ पे आएगा डी टी। ठीक हो गया। सो अब अगर आप गौर से देखो तो फंक्शन की वैल्यू ना नेगेटिव पर तो जीरो ही है, तो मतलब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो हमें चेंज करना होगा अपने इंटीग्रल को। इधर देखो क्या आएगा, एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/√2 पाई, इसको कोई टेंशन नहीं है, और जीरो से लेकर पाई वाला बच जाएगा। बिकॉज अगर आपको किसी को टेंशन है तो यार देख लो ना, जो माइनस इंफिनिटी से लेकर, जीरो से लेकर माइनस इंफिनिटी वाला पार्ट है वो तो जीरो ही हो जाएगा ना, माइनस इंफिनिटी वाला पार्ट पॉजिटिव इंफिनिटी पर हमें मिलेगा ये फंक्शन। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ आया हो। बाकी सब पे यार जीरो है। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो। ठीक है, तो एफ एफ टी की जगह ये आ जाएगा, और ई की पावर आई टी डी टी। अब क्या करना है भाई, सिंपल इंटीग्रेशन बची है और कुछ भी नहीं बचा। तो ज्यादा फर्दर कर लेते हैं अपना नॉर्मलाइजिंग फैक्टर एज इट इज, और यहाँ पे देखो जीरो से लेके अब पावर ऐड करो तो माइनस डी टी प्लस आई ओमेगा टी डी टी। बात बन गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अब गौर से देखो, तो यहाँ पर हमारे पास टी को जरा निकाल सकते हैं, अपना कॉमन शॉमन निकाल लेते हैं भाई, टी को कॉमन। आ जाओ, इधर देखो किस तरह होगा। तो एफ ऑफ ओमेगा 1/√2 पाई प्लस यहाँ गया माइनस अल्फा प्लस आई ओमेगा, और यहाँ गया टी। अब क्या बचा, कहानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म होगी, बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं बचा। बस यार अब तो जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो इंटीग्रल क्या होता है, वैसा का वैसा ही आएगा खुद, और जो कांस्टेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो कांस्टेंट हमारे पास ये आ गया, तो माइनस एल्फा प्लस आई ओमेगा। बात समझ आ गई। और यहाँ आ जाएगा ऐसे कर कर जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। ओका 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 ओका। अब ये देखो, अब जल्दी से लगा देंगे अपना नन अदर देन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस। आ जाओ। तो पहला लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस इन्फिनिटी। ये तो फोरियर में पढ़ पढ़ के हम आधे हो चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो ओवर माइनस। और ये जानते हो हम अच्छी तरीके से, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। तो यहाँ हमारे पास बचा क्या, देखो बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या,
देखो इन दी एंड बचा क्या है, एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/√2 पाई और नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, और यहां से बचा हमारे पास 1/अल्फा प्लस आई ओमेगा। ओमेगा। बात समझ आ गई? दैट इज इट, यही हमारा आंसर है। ये लो। सो वी हैव फाइंड दी फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमने जिंदगी का पहला फोरियर ट्रांसफॉर्म आज रिकॉर्ड भी कर लिया और निकाल भी लिया। ठीक है। सो व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाट वी हैव डन, बल्कि इधर देखो, व्हाट वी हैव डन, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस आई टी, और यहाँ पर आएगा यूटी। यूटी, ठीक है। यूटी क्या है? हैवी स्टेट यूनिटरी स्टेप फंक्शन है, जिसकी वैल्यू 1 कब होती है, ये यहाँ पे लिखना है यार, ये याद रखना। वन साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, टू साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या फिर डबल साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये लिखते हैं साथ में यू ऑफ टी। ठीक है। इस यू ऑफ टी के बारे में भी कुछ आपको लिखवा ही देते हैं। सुनो इधर कैसे लिख रहे हैं इसके बारे में एक बार, जो मैं आपको लिखवाती हूँ। मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके। सो ये जो यू ऑफ टी है ना, ये स्टेप फंक्शन है, तो ये जीरो होता है नेगेटिव वैल्यूज पर, और पॉजिटिव वैल्यूज पर 1 होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। तो अभी देखो, तो क्या निकला हमारे पास, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने अप्लाई किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वी गेट 1/√2 पाई, जो कि नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है, इसको ना भी लिखो तो बात बन जाएगी, पाई प्लस, ऐसी भी कोई बात नहीं कि बात बन जाएगी, इसको लिखना जरूरी है अंडर दिस कन्वेंशन। तो दैट इज इट, ये कहानी का निचोड़ है जो भी हमने तक किया है। रिमेंबर दिस थिंग, इसको देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक हो गया? याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, अब यहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो है इस साइड का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया। अच्छा, यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा चेंजिंग करके ना आपके लिए चीज बनाती हूँ। कौन सा कलर लें? चलो यार ये ले लेते हैं। इधर देखो, अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इस फॉर्म का आ जाए तो क्या होगा? हम्म, पॉजिटिव हो गया यार। तो आप देखो इस समय ओका माइनस टी आ गया, समझो माइनस टी। तो अभी देखो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/√2 और 1 - ये देखो, टेंशन ना लो। समझ आई? इस समय जनरलाइज किया कि भाई कुछ भी नहीं आई जिंदगी में, थोड़ी बहुत भी समझ नहीं आई। ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो कि हाउ आई हैव रेड दिस। राइट हो गया एकदम। चलो भाई, अब आगे बढ़ने का वक्त है। अब आ जाओ, वो करते हैं अपने मुश्किल वाले फंक्शन। आ जाओ, तो इसको देखो। अब आ जाओ, ये मैंने ना इसमें पहले करवाया कि टीजर के तौर पे, ये बहुत आसान था। अब आज जो असल मैंने पढ़ाना है वो ये है, विच इज कॉल्ड, सबसे पहले बात करेंगे नन अदर देन डेल्टा डिराक फंक्शन, या फिर डिराक डेल्टा फंक्शन, डेल्टा डिराक फंक्शन, कुछ भी कह लो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में सबसे पहले एक बात बताऊं क्या, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि ये ना सारे के सारे पॉइंट्स पर जीरो होता है। ये देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट डेल्टा ऑफ एक्स से किया जाता है। चलो पहले इधर आ जाओ, इधर आओ थोड़ा सा, मैं इधर ओहो इधर देखो, पहली बार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है डेल्टा ऑफ एक्स से। ठीक है, पहली चीज इसके बारे में याद रखें। इसका थोड़ा सा मैं ग्राफ बनाती हूँ। ये ना सारे के सारे पॉइंट पर जीरो होगा, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। और ये देखो, फिर बाकी सारे पॉइंट्स पर जीरो 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 ऐसे। और याद रखना है, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मेरे पास एक इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट स्पाइक है, स्पाइक कहते हैं हाइट को। ठीक है, इनफाइनाइट स्पाइक है, पल्स है, या कुछ भी आप कह लो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आए। तो ऐसा फंक्शन जो सारे के सारे डोमेन के पॉइंट्स पर जीरो हो एक्सेप्ट एक्स पर, एक्स पर हमें एक इनफाइनाइट लाइन दे, उसको क्या कहते हैं? डेल्टा डिराक फंक्शन। और याद रखना है, अगर ये तुम्हें अच्छे से नजर आ रहा हो, मैं कौन सा कलर यूज करूं, फिर से मैं हो गया हूँ कंफ्यूज। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एरिया, ये ग्राफ है ना इसका, है ना, ग्राफ है, तो इसका जो एरिया होगा ना वो 1 होगा। ग्राफ का एरिया 1 होगा। अब याद करके सोचो, अगर किसी ग्राफ का एरिया 1 है, टोटल एरिया 1 है, तो इट मीन्स दैट कि उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1, एग्जैक्टली, वेल डन। बात समझ आ गई? इधर आओ, इसको थोड़ा फील करते हैं, अगर मेरे पास, इधर आओ, चलते हैं विकिपीडिया पर। ये नजर आ रहा है विकिपीडिया? ये
सारे के सारे पॉइंट्स पे जीरो यार। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, ये देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मैं इनफाइनाइट लाइन दे रहा। अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा पेन यूज करके दिखाऊं, ये देखो, ये देखो एक इनफाइनाइट लाइन है। ओहो, एक इनफाइनाइट लाइन है। नजर आ रहा है कि नहीं भाई? ये देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर बहुत ही बुरा लिखा गया है। ठीक है, बात समझ आ गई। थोड़ा सा और अगर देखना चाहिए हम डेल्टा, ओहो, डेल्टा डार्क फंक्शन को, ये देखो एनिमेशन देखो, फील करो इसको। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर देखो इनफाइनाइट स्पाइक नजर आ रही है। स्पाइक नजर आ रही है, नैरो सी, और इसका एरिया वन है। ये देखो, फील करते जाओ। ये देखो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ये बेस्ट एनिमेशन है। ठीक हो गया? आई होप कि तुम्हें समझ आई हो। सो डार्क फंक्शन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है हमने। डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, del of x is equal to zero everywhere at except x is equal to zero। x is equal to zero पर हमें मिलती है इनफाइनाइट स्पाइक। लिख देते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट नैरो स्पाइक, इनफाइनाइट टॉल। मैं यहाँ पर ना अगर लिख दूँ तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। तो कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है खैर से। ओके, यहाँ लिख लेते हैं कहीं पर जगह बनाकर। लिखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली टॉल नैरो, नैरो मतलब पतली सी स्पाइक। ये देखो व्हाट वी हैव लर्न है। ये देखो इसका विजुअलाइजेशन। ठीक हो गया। और ये देखो अगर हम इस डेल्टा डार्क फंक्शन को सारे के सारे रियल नंबर लाइन पर इंटीग्रेट करें ना, तो हमें टोटल एरिया वन मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग बात। और अगर हम इसको शिफ्ट कर देना, ओहो, ये देखो, अगर हम इसको शिफ्ट कर देना तो इसको कोई टेंशन नहीं है। जितने पॉइंट शिफ्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा शिफ्टिंग भी दिखा सकूँ तो इधर आ जाओ। यूज कोई और कलर करते, इधर देखो। अगर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूँ, ये देखो सारे पॉइंट्स पर जीरो, सारे पॉइंट्स पर जीरो। और अगर मैंने लेट से इस पॉइंट की बात करूँ, एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये देखो ये एक्स इज इक्वल टू वन पर, तो ये देखो ये डेल एक्स का ग्राफ है। जो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमें दे रहा है, ये डेल एक्स माइनस वन का ग्राफ है। हमने शिफ्ट कर लिया टूवर्ड्स राइट, वन यूनिट, हमने एक यूनिट आगे मूव किया। बात समझ आ गई? तो अब मुझे सोच के बताना, ये हमें इनफाइनाइट स्पाइक कब देगा? ये फंक्शन, ये डेल्टा डार्क फंक्शन मुझे इनफाइनाइट स्पाइक देगा एट एक्स इज इक्वल टू वन पर। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि फील किया हो। यही से याद रखना, अगर मैं डेल एक्स माइनस एक्स नॉट लू तो वो मुझे आंसर देगा हर पॉइंट पर जीरो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर। इस पॉइंट पर मुझे इनफाइनाइट स्पाइक मिलेगी। यही वाली बात तो मैंने ऊपर लिखी है। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो। ओके, अब उसकी बात करते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ पर ये वाली बात ही लिखती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करोगे, स्पाइक मिलेगी एक्स इज इक्वल टू ए पर। जिस पॉइंट पर आप जितने यूनिट्स मूव कर कर, जिस पॉइंट पर पहुंचकर आप इनफाइनाइट स्पाइक ड्रॉ करोगे ना, वहीं पर फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। याद रखना, बाकी हर पॉइंट पर जीरो होगी। और याद रखना वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर डेल्टा डार्क फंक्शन किसी फंक्शन का फाइंड किया जाए, एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हमें एक्स इज इक्वल टू ए पर स्पाइक मिलेगी। तो एक्स इज इक्वल टू ए अपने फंक्शन में हम पुट करेंगे। ठीक हो गया? तो यहां से इसकी तो आंसर वन हो जाएगा और यहाँ से एफ ऑफ ए मिल जाएगा। इस बात को ना समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कहीं जगह हो तो हम आपको बताएं। हमने इतना तंग लिखा है कि चलो इसको मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन को। पहले मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल। लेट से हमारे पास फंक्शन है, एग्जांपल से समझना बहुत जरूरी। लेट से माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और डेल्टा आ गया एक्स माइनस पाई, और यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई। साइन पाई बाय टू ले लो, चलो ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। पाई बाय टू, और अब आ जाएगा dx। तो इसको अब हमने फाइंड करना है। तो अगेन अब देखो डेल्टा डार्क फंक्शन को हमें स्पाइक कहाँ मिलेगी, इम्पल्स कहाँ पड़ेगा? तो हमें मिलेगा पल्स x इज इक्वल टू पाई बाय टू पर। राइट, वो हम डालेंगे अपना हेयर, यहाँ पर अल्लाह माफ करे एक्स आना था, थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर एक्स आना था। ठीक हो गया? अब यहाँ देखो हमें पल्स कब मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ देखो साइन पाई बाय टू विच इज इक्वल टू वन, आंसर वन आ गया। बात समझ आई कि नहीं? ऑलवेज इंटीग्रल का आंसर वन होगा। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि मैंने थोड़ा एग्जांपल ही बहुत बुरा दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो। ठीक हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ओके, ये भी समझ दिया इसके लिए। अच्छा ठीक है, अब याद रखना फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
डेल्टा डार्क फंक्शन इज ऑलवेज वन। सिमिलरली अगर डेल्टा, ये देखो ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डेल एक्स, तो इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे हमें मिलेगा वन। सिमिलरली सेम गोज, अगर हम वन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वी गेट, क्या मिलेगा, वी गेट एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू डेल्टा डार्क फंक्शन। बात समझ आ गई? आई होप कि तुम्हें समझ आई हो। थोड़ा सा ना आप जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हें अच्छी से फील तो आए। अगर कुछ समझ नहीं आए ना, या मुझे पता है आप लोगों को ना, अगर कोई पहली दफा देख रहा है, किसी को डेल्टा ट्रांस फंक्शन और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ नहीं पता, तो इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, आई नो दैट। लेकिन मैं चाहती भी नहीं आप उसे डाइजेस्ट करें, आई वॉन्ट कि आप उसे फील करें। ठीक है, क्योंकि आप फीलिंग्स को नहीं भूलते, डाइजेशन को भूल जाते हैं। हम रोज खाना खाते हैं लेकिन हम अच्छे खाने को हमेशा याद रखते हैं। ऐसा थोड़ी होता है आज अगर हमने भिंडी खाई है या टिंडे खाए तो टिंडे और भिंडी याद रहेंगे, बिल्कुल टिंडे भिंडी याद रहेंगे। लेकिन अगर हमने कभी अगर कहीं बहुत अच्छी जगह से पिज्जा खाए या एवरीथिंग, या कोई रोस्ट वोस्ट खाए, तो हमें उसका टेस्ट याद रहता है। टिंडों का टेस्ट तो नहीं रोज याद रहेगा, या करेलों का टेस्ट याद आ गई। तो आई वॉन्ट कि हम डाइजेस्ट ना करें, फील करें। चलो आ जाओ, इस बात को समझ रही है, डेल्टा डार्क फंक्शन। ओके, इसका कहा है भाई हमें फाइंड करके दो क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म। आ जाओ फाइंड करते हैं। पहले याद करो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या था, व्हाइट कलर ले लेते हैं पहले तो, चुप कर कर। फोरियर ट्रांसफॉर्म तो क्या था, एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट टू पाई विच इज ओवर नॉर्मलाइजिंग फैक्टर माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, और यहाँ पे आएगा प्लस आई ओमेगा टी, और बिकॉज यहाँ टी है तो डी टी के रिस्पेक्ट में हो। बात समझ आ गई? तो इस भाई पुट कर दो अपना फंक्शन, वन ओवर अंडर रूट टू पाई एज इट इज माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, और यहाँ पर आएगा डेल टी, डेल टी, और यहाँ पर आएगा ई की पावर आई मेगा। चलो जी, अब सोच के बताओ इम्पल्स कहाँ है। इम्पल्स है टी इज इक्वल टू जीरो पर, डाल दो इधर फंक्शन में। जहां पर इम्पल्स है वो फंक्शन पर डाल के उठा के डाल दो, डल फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट टू पाई माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो। ये लो, ठीक हो गया। अब आगे देखो, तो अब आगे बढ़ो, बस बात खत्म हो गई है। एफ ऑफ ओमेगा वन ओवर अंडर रूट टू पाई ओवर नॉर्मलाइजिंग फैक्टर माइनस इन्फिनिटी से पॉज एक्स की पावर ई की पावर जीरो हो गया भैया, चुप करके बात डाल दो। और हम जानते हैं एरिया ऑफ अ डेल्टा, इसको देखो, इसको तुम अच्छे तरीके से जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, एरिया ऑफ अ डेल्टा डार्क फंक्शन क्या होता है, वन। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, विच इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट टू पाई विच इज ओवर नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। अगर मैं ये नॉर्मलाइज, अगर मैं अपनी वे जो कन्वेंशन में यूज कर रही हूँ, अगर वो कन्वेंशन यूज ना करती तो आई विल नॉट गेट दिस नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप ये वाली कन्वेंशन यूज करोगे जो हम यूज कर रहे हैं, तो आपको वन ओवर रूट टू पाई। तो हमें क्या मिला, हमारा जब भी फंक्शन एफ ऑफ टी, बल्कि सबको छोड़ो, एफ ऑफ टी सीधा डेल्टा डार्क फंक्शन लिखते हैं, हमारा डेल्टा डार्क फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या निकला, विच इज वन ओवर अंडर रूट टू पाई विच इज नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, और इसके साथ लिख लो ब्रैकेट में वन। ये यहाँ पे लिख लो नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इनवर्स फाइंड करूंगी अपना वन ओवर अंडर रूट टू पाई और वन का, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आई विल गेट डेल्टा डार्क फंक्शन विच इज अ हार्ट, हार्ट, हार्ट एंड कोर ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। दिस इज थिंग, इसको फील कर लो, पैसे पूरे हो जाएंगे। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो व्हाट वी हैव डन। देख लो व्हाट वी हैव डन, ठीक हो गया। तो लो जी, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज कॉल्ड गोयन फंक्शन। गोयन फंक्शन, गोयन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा याद है डेल्टा डार्क फंक्शन को, तो यार ये लोग हम यूज करते हैं अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, बहुत ज्यादा डेल्टा डार्क फंक्शन को यूज करते हैं। लेकिन गोयन फंक्शन को ना स्टैटिस्टिक्स वाले यूज करते हैं। गोयन डिस्ट्रीब्यूशन किसी को याद है? एग्जैक्टली अगर यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिक्स का बच्चा होगा तो उसको याद आ गया होगा कोरियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसको भाई रिप्रेजेंट करते हैं, वाइट ले लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी ऑफ एक्स से। ठीक हो गया, और इसको ये है ई की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। आज जल्दी से इसका ग्राफ देखते हैं, इधर आ जाओ, इसका ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये देखो, ऐसे ना, ओहो इतना बुरा बना है, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ऐसा टाइप का ग्राफ है।
इस टाइम का ग्राफ। ठीक हो गया। सिमेट्रिक है, राइट और लेफ्ट देखो सेम ग्राफ है। अगर मैं तुम्हें दिखा सकूँ ना, इधर आओ, ये तो इसका डेल्टा ग्राफ फंक्शन का, इसको खत्म करते हैं, ये देखो गॉसियन फंक्शन का ग्राफ। समझ आ रही है? ये देखो ब्लू वाला ग्राफ है, स्पाइक मिली है जिसको एक्स इज इक्वल टू 0 पर। लेकिन ये देखो, ये थोड़ा नीचे चलो भाई, आप नीचे चले जाओ, इधर आओ। ओके, एक मिनट। इधर देखो मैं यूज कर लेती हूँ। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये हमारे पास गॉसियन फंक्शन है। और ये देखो, ये थोड़ा नैरो फंक्शन है, नैरो मतलब पतला गॉसियन फंक्शन है। ये हमारे पास थोड़ा वाइडर, मतलब थोड़ा सा मोटा गॉसियन फंक्शन है। और ये जो ग्रीन वाला है ना, हमने इस फंक्शन को शिफ्ट कर कर दिखाया है, ये देखो ना। इस पॉइंट से हम यहाँ इस पॉइंट पर शिफ्ट कर गए, इस पॉइंट। तो ये हमने शिफ्टिंग दिखाई है। बात समझ आ गई? देखते जाओ, मजा आया कि नहीं? ठीक हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और इस सबको मिटा दो जाते हुए। ओहो, इसको मिटाना भूल गए हम। जाते हुए भाई हर चीज को मिटा दो। पेन खत्म करते हैं, आ जाओ वापस। बात समझ आई गॉसियन फंक्शन की? और उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते हैं। कोई फंक्शन की अगर हम एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रल। ये ले लो ये कलर। तो ये एरिया जो है ना, ये, तो याद रखना इसका क्योंकि अगर ये फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा मेरे पास? इसका एरिया विल बी इक्वल टू अंडर रूट पाई ओवर ए। यहाँ पर ए जो है, ये स्केलिंग फैक्टर है। अब ये स्केलिंग फैक्टर क्या होता है? आज आप काफी मुश्किल बातें करिए मैम। एग्जैक्टली मैं कर रही हूँ, मैं मैम नहीं हूँ, पहली बात, आई एम नॉट अ टीचर। दूसरी बात ये है, मैं क्यों मुश्किल बातें कर रही हूँ उसकी वजह ये यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं बता दूं ये ए जो है वो स्केलिंग फैक्टर क्यों है। ए डिफाइन करता है कि जो हमारा ग्राफ है वो नैरो होगा या वाइडर होगा। देखो ये ए में डिफाइन करेगा मेरा ग्राफ ऐसा होगा, विच इज अ नैरो, या फिर ये नीचे वाला वाइडर होगा। बात समझ आई कि नहीं? जितनी ए की वैल्यू, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, जितनी ए की वैल्यू बड़ी होगी, जितनी ए की वैल्यू बड़ी होगी, मेरा ग्राफ उतना नैरो होगा, मतलब वाइडर होगा। जैसे ये देखो मैंने ड्रॉ किया है ना, येलो वाला, ये तब होगा ग्राफ माइन माई ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक होगा, मतलब बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन जब मैं अपने फंक्शन ए की वैल्यू छोटी लूंगी, लेट से छोटी ले लेते हैं, लेट से यूज कौन सा करें, चलो ऑरेंज। जब मैं ए की वैल्यू छोटी लूंगी, मतलब लेस देन 1 लूंगी, तो याद है मेरा ग्राफ वाइडर होगा। जैसे ये देखो, बहुत ही बुरा बना है, थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करते हैं। बट आई वॉन्ट क्या फील करके जाओ, आपको ग्राफ्स ग्रुप की समझ है। ये देखो ऐसे करके वाइडर बनेगा। ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है ना, ये तब बनेगा वन ए की वैल्यू इज लेस देन 1। तो याद रखना, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ इसको ना प्यार से बेल शेप्ड ग्राफ भी कहते हैं। बेल शेप्ड ग्राफ, कई किताबों में से बेल शेप्ड ग्राफ लिखा जाता है, बेल शेप्ड। ठीक हो गया। ज्यादा मुश्किल बातें नहीं करेंगे अब, ठीक है? ओके। और अब यहीं से अगर देखो, अगर मैं इसी फंक्शन में डेल्टा ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगी, थोड़ा सा एक बात सुन लो। अगर मेरा स्केलिंग फैक्टर हो, आ जाओ, ले लो पिंक। इधर देखो, अगर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए माइनस एक्स है, तो ए मेरे पास यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर है। अगर मैं उठा लूं अपने ए को लेट से 1, तो जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखना, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ तो क्या बनेगा? ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट पाई ओवर ए आना था, और पाई ए वन ना, तो यहाँ मानना जाएगा विच इज अंडर रूट पाई। वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ आ गई? तो दो चीज आपने याद रखनी है। पहली बात तो इसका ग्राफ बेल शेप्ड होता है। दूसरी बात, ये फंक्शन क्या होता है यहाँ पे फंक्शन लिखी देते तो बेहतर है, विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूं तो कोई, अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी भी लिखते दिखा दूं अगर, तो इधर आओ, थोड़ा शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी भी लिख कर दिखा देती हूँ। इधर आओ। अगर ऐसा हो जाए ग्राफ, ओहो, ग्राफ तेरा, अच्छा मैं टैब ही तेरा पकड़ा हुआ, सॉरी। इधर आ जाओ। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए, और यहाँ पे एक्स के साथ आ जाए प्लस माइनस बी एक्स का स्क्वायर। ये देखो ग्राफ शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस, अगर एक्स इनपुट है ना फंक्शन का, अगर इसके अंदर चेंजिंग की जाए तो इट मीन्स के ग्राफ को शिफ्ट करें। अगर मैं शिफ्ट भी कर दूं तो ग्राफ के एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया रिमेन सेम। बस ग्राफ आगे पीछे मूव हो जाएगा, लेकिन उसका एरिया को कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो एक्स प्लस माइनस ए एक्स के, तब भी इसका एरिया अंडर रूट पाई ओवर ए ही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी लिख लेना। बात समझ आ गई सबको? चलो, अब क्या करते हैं, वही करते हैं जो हम यहाँ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नन अदर देन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की कोशिश।
चलो भाई, अब आज उसका एरिया फॉर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा अब मैंने एक पॉइंट बार बार याद रखी है, चलो एंड पे बताती हूँ कि ये फॉर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इधर आ जाओ, जल्दी से ले लेंगे अपना व्हाइट कलर। व्हाइट हमने सिलेक्ट ऑलरेडी किया था, फिर से फॉर्मूला लिख के दिखाओ। फॉर्मूला ये था कि एफ ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर था प्लस आई ओमेगा टी और डी टी। अब यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह क्या लिखेंगे, नन अदर देन अपना फंक्शन, कोई फंक्शन हमारा इनपुट है। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस ए एक्स स्क्र ई की पावर प्लस ए ओमेगा टी डी टी। ठीक हो गया, दोनों पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेसिस आर सेम, पावर गेट्स ऐड। थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स अब करेंगे, ऑपरेशंस वगैरह। ई की पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए ओमेगा टी और डी टी। हो गया बात का खत्म। एक से यहाँ पे टी इनपुट लेंगे, यहाँ मैंने एक्स इनपुट लिया हुआ है, वहां टी लिया हुआ है, थोड़ी बोंगी मार दिया है, मेरी सॉरी फॉर। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी लिया हुआ है ना, यहाँ पे भी टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा। टी 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 टी। बात ये कि वेरिएबल मैटर्स ना यार, विद रिस्पेक्ट टू जिसके वेरिएबल के इंटीग्रेट करना है, वो वेरिएबल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नजर आई, मैम ने भी गलती की है, मैम नहीं यार मैंने भी गलती की है। ओके, बात समझ आ गई। चलो भाई, अब क्या करना है, अब हमने पावर को सॉल्व करना है। आधा पहले टेक पावर उठा लेते हैं, पावर को बाहर टेक ए माइनस ए टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा एफ टी। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह करते हैं, इसमें से ना अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं। भाई हम अल्फा ही क्यों कॉमन निकालते हैं, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद देती हूँ, टेंशन ना लेना। देखते हैं, अल्फा कॉमन निकाला तो क्या बचा। अल्फा कॉमन निकाला तो क्या बचा, टी माइनस टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अच्छा माइनस भी कॉमन निकाल लो, इस तरह करो, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक टी का स्क्वायर पॉजिटिव। ये मैं बताती हूँ ऐसा क्यों करेंगे, टेंशन ना लो। माइनस कॉमन निकाला तो ये पॉजिटिव हो गया और ये माइनस हो गया। बात समझ आई कि नहीं, आई होप के समझ आई, मैंने माइनस कॉमन निकाला है, यहाँ माइनस आ जाए। बात समझ आ गई, आई होप के आई हो। माइनस आई ओमेगा अल्फा नीचे आ जाएगा टी, कोई टेंशन नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्केयर लगाएंगे। अब हम लगाएंगे नन अदर देन कंप्लीटिंग स्केयर। तो यहाँ पर आ जाओ, आई होप कि तुम्हें थोड़ा बेसिक आता होगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे आई ओमेगा ओवर टू अल्फा को ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आई ओमेगा टू अल्फा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, बात बन गई। और यहाँ देखो कंप्लीटिंग स्केयर हो गया, अल्फा नया कॉमन, और यहाँ पे बस क्या बचा, टी माइनस आई अल्फा बाई 2 पाए। 2 पाए ने खाली पाया, पाए नहीं, अल्फा, सॉरी, अल्फा। ठीक हो गया, अल्फा हमारे पास कॉमन आ गया तो होल स्केयर, और यहाँ पे आएगा माइनस 2 पाई होल स्केयर, ये बचा। ठीक हो गया, आई होप कि तुम्हें समझ आई हो। अच्छा अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, थोड़ा ऊपर से आगे सॉल्व कर लेते हैं हेयर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, हम क्या लेके चल रहे थे, विच इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ हमारे पास बचा था टी माइनस आई ओमेगा ओवर पाई का होल स्केयर। और यहाँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो सबका स्केयर है, तो पाई का स्केयर ने प्लस बना दिया, ओमेगा स्केयर ओवर 4 अल्फा स्केयर। आई को पता, अब उठा कर डाल देंगे उसी फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास क्या था, वापस वाइट ले लेते हैं। तो हमारे पास था एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 अंडर ये नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, और ये ले लो ई की पावर माइनस अल्फा टी माइनस आई ओमेगा ओवर 4, सॉरी अल्फा स्केयर प्लस ओमेगा का स्केयर प्लस 4 अल्फा पाई, और यहाँ पर क्या आएगा डी टी। बात समझ आ गई सबको, एकदम समझ आ गई है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर जो चीज कांस्टेंट है उसको निकाल बाहर करते हैं, आज जो कांस्टेंट को बाहर निकाल करते हैं। इधर आओ, एल्फा ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई। अच्छा ठीक है, ई की पावर मेगा स्केयर ओवर 4 अल्फा स्केयर,
कांस्टेंट नाम था, इसमें टी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हम डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि कांस्टेंट है, निकाल बार किया, जाओ अपने घर। माइनस इन्फिनिटी माइनस एल्फा, यहाँ क्या बचा, टी माइनस आई ओमेगा एल्फा स्केयर और डी टी। कहानी खत्म। एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ई की पावर ओमेगा स्केयर ओवर 4 अल्फा स्केयर। और मुझे बहुत सोच के बताना, मायूस ना करना हमें, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर नॉन अदर देन क्या होगा, √π/अल्फा। बात समझ आई सबको कि कोई भी नहीं आई, भी समझ है, सब कुछ भूल गए हो। हम्म। बात ही खत्म, सवाल ही खत्म, यही स्टॉप कर दो, खत्म खत्म। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, √π से पाई कट जाएगा और सब कुछ हो सकता है। ठीक हो गया। तो अभी थोड़ा लिख लेते हैं अगर आपको ज्यादा है तो। चलो ये कलर लेकर, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू ई की पावर ओमेगा ओवर 4 अल्फा स्केयर। √π से √π कट जाएगा, और √2, और साथ में हमारे पास आ जाएगा अल्फा। ठीक है, अल्फा ऐसे करके। तुम्हें आ गया सबको एकदम, बात ही खत्म, यही आंसर है। और अगर आप गौर से देखो तो ये भी तो हमारे पास गॉसियन फंक्शन ही तो है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गॉसियन फंक्शन इज अगेन अ गॉसियन फंक्शन। अगर ये वाली बात समझना है किसी को तो ये देखो, ये फॉर्मूला जो मैंने लिख कर दिखाया, कि जो भी किया जाए अपना शिफ्टिंग, उससे उससे कोई फर्क नहीं, माइनस अल्फा ही नीचे आता है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर यही तो हुआ है, एग्जैक्टली देख लो। ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गॉसियन फंक्शन इज अगेन एन गॉसियन फंक्शन। हो गई बात, डन डन डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन। रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन, ये हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन थी, इधर आ जाओ। रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन, ये इतना इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये पता है कहता है ऐसा फंक्शन, मेरे लिए मैथमेटिक्स के लिए जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए सिग्नल है। ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसका सिग्नल सिर्फ एक खास छोटे से ड्यूरेशन के लिए ऑन हो और बाकी हर जगह पर ऑफ रहे, इसको ऐसे समझो। इधर आओ, ग्राफिकली देखते हैं। इधर आओ, लेट से ये देखो, सारे पॉइंट्स पर जीरो है, बट इस इंटरवल पे -1 से लेकर 1 के इंटरवल पर ये 1 है। इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन ऑन है, इस टाइम पर, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोला, अल्लाह माफ करे, मुंह से निकल गया। इस टाइम पर, इस इंटरवल में, इस वक्त पर मेरा फंक्शन जो है वो ऑन है, वैल्यू 1 दे रहा है, बाकी हर जगह वैल्यू 0 0 0 0 0। ये देखो, यही तो है रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन, नथिंग स्पेशल। आओ उसका ग्राफ देखते हैं अगर। इधर देखो, ये देखो, ये जो इन्होंने ड्रॉ किया यहाँ पर रेक्टेंगुलर, ये सारी जो, अच्छा डिस्क्लेमर, ये सारे इमेजेस जो है यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, ये सारे इमेजेस विकिपीडिया से लिए गए हैं। कॉपीराइट के इल्जाम में लग जाए तो हमने कहा अनाउंसमेंट कर दे। ऑल इमेजेस आर फ्रॉम विकिपीडिया, तभी तो उनके पेज से हमने गूगल से निकाले। ये देखो, इस जो इंटरवल है, -0.1 से लेकर +0.1 तक फंक्शन की वैल्यू 1 है, बाकी हर जगह क्या होगी, 0। ये रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन है। बात समझ आ गई सबको, अच्छे से फील कर लो ग्राफ को। ये देखो, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है साइनिक फंक्शन। ठीक हो गया, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दिखाते हैं, टेंशन और। ठीक हो गया। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो। जल्दी से आ जाओ, रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन का निकालते हैं, नन अदर देन फोरियर ट्रांसफॉर्म। आ जाओ भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें इनका। थोड़ा सा निकाल, थोड़ा सा ये कलर ले लेते हैं, व्हाइट लेते हैं, हर जगह हम व्हाइट लेकर चलते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को पहले हमें फॉर्मूला लिखकर दिखाइए, एफ ऑफ ओमेगा माइनस, ये ले लो, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर आप भूल गए हैं, हम जल्दी से नॉर्मलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, और ई की पावर प्लस आई ओमेगा टी डी टी। इतनी बार लिखवाएंगे, अच्छी तरह आप हजम कर जाओगे इंशाल्लाह। हजम नहीं करना, फील करना है। तो एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव अब यहाँ फंक्शन क्या जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। फंक्शन की वैल्यू 1 कब आ रही है, ये देखो ना, बाकी हर जगह पे 0 है, तो -a से लेकर a तक फंक्शन को ब्रेक करेंगे। ये लो, तो ब्रेक करके दिखाए या सीधी तरह लिख दो।
ये फील कर लोगे। अच्छा अगर तुम फील ना कर पाओ तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस ए तक फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ टी नहीं पी ऑफ टी लिख लेते हैं, फंक्शन पल्स फंक्शन को पी ऑफ टी से ओहो हो जो रेस। तो यहाँ आएगा पी ऑफ टी ई की पावर टी प्लस लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आएगा टी डी टी प्लस माइनस ए से हम पहुंचेंगे प्लस प्लस ए तक। तो यहाँ पे आएगा पी ऑफ टी। ये लो मैं तोड़ कर लिख रही हूँ ताकि जिसको नहीं समझ आए उसको, ओहो अल्लाह माफ करे, उसको भी समझ आए। सबको साथ लेके चलना है ठीक है, ताकि वी वांट एवरीवन, सब तरक्की करें ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पी ऑफ टी ई की पावर टी डी टी। और अगर आपको याद हो तो रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन हर पॉइंट पर जीरो है, जीरो है एक्सेप्ट दिस पॉइंट पर। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फंक्शन ऑन है, ये देखो इस पर फंक्शन ऑन है, बाकी हर जगह फंक्शन की वैल्यू का है जीरो। देख लो नजर आ रहा है। चलो बस ठीक है, इसी बात को लेते हैं। और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन। तो डाल दो, अब क्या आएगा माइनस अंडर टू पाई माइनस ए से लेकर ए तक वन आएगा, और यहाँ पे ए की पावर आई टी डी टी। बात बन गई। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। ई की पावर अगेन ई की पावर आई डी टी एज इट इज, नीचे क्या आएगा आई ये कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस एट से ए तक, बात बन गई। हो गया हो गया हो गया हो गया। आगे करते हैं। वन ओवर टू पाई, और यहाँ पे क्या आएगा अपर लिमिट माइनस, तो यहाँ पे आई मेगा ए माइनस लोअर लिमिट मेगा ए, और डिवाइडेड बाय आई ए। ये लो, ठीक हो गया एकदम। थोड़ा सा ना यहाँ पे और भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ना थोड़ा सा ना यहाँ पे जगह बनाने के लिए ना कुछ ऐसा करने लगी हूँ, ये चीज। बाद में अगर आप नोट्स देखें तो प्लीज आई एम वेरी सॉरी कि अगर आपको लेक्चर नोट्स काफी गंदे लगे। आई एम वेरी वेरी सॉरी यार। कि इस बात को आगे, इस बात को ऊपर लेकर चलते हैं। तो आपको हम ऊपर लेके गए, यहाँ पर आप आ जाओ। ठीक हो गया, तो आपका कलर चेंज करते हैं। तो अगर डिफरेंशिएट भी थोड़ा सा रहे, चलो इसको यूज कर लेते हैं। पिंक काफी यूज किया आज हमने। आ, इसको करते हैं ब्राउन को। ओके, तो यहाँ पर देखो वन ओवर अंडर रूट टू पाई फिर से आ गया। चलो ठीक है, अब ये याद है ना, ये ई की पावर आई थी, ये किसके इक्वल होता है, आइलर्स फॉर्मूला। ठीक है, वो लगाते हैं आइलर्स फॉर्मूला। तो आइलर्स फॉर्मूला कैसे लगेगा, बहुत गौर से देखना। तो कॉस हाँ ए माइनस आई माइनस की, हाँ प्लस जाएगा, प्लस आई साइन ओमेगा ए के साथ हम करेंगे माइनस कॉस ओमेगा ए, यहाँ पे माइनस लिख लो, माइनस आई साइन ओमेगा ए। बात समझ आ गई सबको, यहाँ तक टेंशन वाली बात नहीं है। और डिवाइडेड बाय आई ओमेगा, कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी आपको। और अगर आप गौर से देखो तो ये चीज इस चीज से कट गई, कोई इतराज बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा आपको। बात समझ आ गई सबको। और अब फर्दर क्या बचा, वो दोनों प्लस हो गए। सो वन ओवर अंडर रूट टू पाई ओवर नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, यहाँ पे आएगा टू पाई साइन ओमेगा ए ओवर ओमेगा ए। बात समझ आ गई सबको, एकदम आ गई होगी। ओके, सो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर आया ऐसे कटा, ए आए और ए आए कट गए, बात बन गई, ठीक हो गया। और ये टू ओवर अंडर रूट टू जो है वो क्या होगा अंडर रूट टू। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास अंडर रूट टू ओवर अंडर रूट पाए। और यहाँ पर इस तरह कर लो, यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। तो साइन, पता नहीं यहाँ लिखा जाएगा कि हाँ लिखा जाए, तो इस तरह करके नीचे लिखते हैं अगले स्टेप पर। कोई सिंप्लीफिकेशन देखो, अंडर रूट टू ओवर पाए, समझ आ गई होगी ये टू ओवर अंडर रूट पाए। और इस यहाँ पे हम ए से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं ए के साथ, साइन ओमेगा ए। और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं साइनिक फंक्शन। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसको जानते होंगे, इसको साइनिक फंक्शन कहते हैं। तो वैसे तो सवाल यही खत्म हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करना चाहो तो टू पाए ए, यहाँ पे आएगा साइनिक ओमेगा ए। ठीक हो गया। अगर कोई करना चाहे तो यहाँ भी कर सकता है।
बल्कि ना ही करो तो बेहतर है, हम इसको मैथमेटिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो वैसे साइनिंग फंक्शन को सैम्पलिंग फंक्शन को कल देखेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आई हो। फिर भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे जैसे दिल करे पूछ लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।